नमस्कार, मैं काव्य शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है वार्ड नंबर 8 के पार्षद किरण बाबा जी की। जाने दीजिए जो 4 वर्ष लगभग होने वाले हैं, तो इस दौरान मैम खासकर क्या क्या अचीवमेंट रहे आपके पास, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी जहाँ की आधारभूत सुविधा नहीं थी यहाँ पर, जैसे कि शौचालय की दयनीय स्थिति थी, पार्क नहीं थे। तो इस दौरान आपने कौन कौन से अपने कार्यकाल में कुछ कार्य किए? देखिए, जब मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी मीडिया के थ्रू, वैसे सब लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे 2007 से इलेक्शन लड़ रही हूँ, लेकिन किस्मत से मुझे इस बार मौका मिला। मेरी जनता ने मुझे मौका दिया और भारी मतों से मुझे जिताया। जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है, जिस दिन मैं ये काउंसलर बनी थी उस दिन से ठान लिया था कि जो हमारी बेसिक नीड्स होगी, क्योंकि मैं इस वार्ड के लिए किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रही हूँ कि पहले पार्षदों ने क्या किया, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि जिस भी वार्ड में जब भी मैं वोट मांगने गई, मैं वहाँ पे एक चीज़ को ही फोकस किया कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है। साथ में डायरी पेन लेकर चलती थी और वो लिखती जाती थी। और दुर्भाग्यवश हमें जो ये कोरोना काल आ गया, नहीं तो अभी तक पता नहीं हम और क्या कर पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने वार्ड को जो बेसिक नीड्स थी, जैसे हमारे सीवरेज की दिक्कत थी, लोगों के अभी तक हमारा वार्ड सीवरेज कनेक्शन से बहुत कम जुड़ा था। मैंने 6 इंच की पाइप पूरे वार्ड में डलवाई। सबसे पहले मैंने काम ये किया। फिर मैंने ये काम देखा कि जो हमारे रास्ते थे, रास्ते इतने उनकी दयनीय पोजीशन थी, कहीं कच्चे रास्ते थे, कहीं रास्ते ही नहीं थे। रास्तों में मैंने टाइल्स लगवाई, पूरे रास्तों में टाइल्स लगवाई। और मैंने देखा कि लोग जो हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन बीमार होते थे, उनको पीठ पे उठाकर आज के टाइम में हम शिमला जैसी सिटी में रह रहे हैं। मैं ये चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये हमारा एक दुर्भाग्य रहा कि हम लोग आज की सदी में भी जो रह रहे हैं, उसमें भी हम लोगों को पीठ पे लाकर हॉस्पिटल पहुंचाते थे। लेकिन भगवान ने साथ दिया, मेरी जनता ने साथ दिया। जनता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग अपने वार्ड को हर जगह से कनेक्टिविटी कर पाए हैं। हमने खासकर देखा जाए जो पार्क बहुत बड़ी मांग थी, और जिस तरीके से नशीलों का अड्डा था वहाँ पर, उस तरीके जो पार्क है उसमें कितने लोगों को फायदा हो रहा है? मैंने देखा जाए तो टूटू के आसपास के, तवी मोड़ के आसपास के कई क्षेत्रों को वहाँ पर लाभ हो रहा है। देखिए, जो पार्क की बात की है, ये तवी मोड़ पे एक जगह है, क्योंकि आपको पता है कि शिमला सिटी में ज़्यादातर जो लैंड है वो फॉरेस्ट की लैंड है या CPWD की लैंड है। जब ये पार्क की बात आई, क्योंकि कुछ हमारे काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि छोटे बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर बात की। उनकी परमिशन से हमने एक एरिया को डेवलप किया और बहुत अच्छे से डेवलप किया। मैं उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन उसके बाद जितना हमने डेवलप किया, उसके बाद मेरे लोग यहाँ के जाकर डेली वहाँ पे उसकी साफ़ सफाई रखते थे। लेकिन मेरी किस्मत इसमें भी, मुझे लगता है कि मेरा भाग्य काफ़ी तेज़ है। तो ये एक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्ण वाटिका का नाम दिया था, तो ये हिमाचल का पहला शिमला ग्रामीण का क्षेत्र है और मेरा वार्ड है जिसमें स्वर्ण वाटिका बनी। जी, क्योंकि ये हर विधानसभा में एक खोली जाएगी, जो कि मुख्यमंत्री की घोषणा थी, तो ये आप भाग्यशाली की, जो कि बिल्कुल, और उसके लिए मैं CM साहब का थैंक्स भी करना चाह रही हूँ और फॉरेस्ट मिनिस्टर का भी थैंक्स करना चाहूँगी कि उसको स्वर्ण वाटिका का नाम देकर वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट करवाई गई। और अब जो है उसमें जो कमियां रही थी, अभी भी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलकर, कहीं रास्ते की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी वो निकलवाया, टैंक पानी की कमी थी, पानी के लिए टैंकी लगवा दी। और वैसे भी मेरे जो यहाँ की मेरी पूरी टीम है, हर संडे की संडे हम खुद जाकर वहाँ पे देखते हैं, अगर थोड़ी बहुत सफाई की जरूरत होती है हम सफाई करते हैं, और उसके अलावा हम वहाँ पे और भी पेड़ पौधे लगाते हैं। जो फूल फ्लावर रहेंगे उसमें कौन से लगाने की कोशिश है, जो सदाबहार रहेंगे या किस तरीके? क्योंकि जो पार्क है उसमें जो सुंदरता है वो 4 चांद वही लगाते हैं फूल। जी बिल्कुल, हम लोगों का वैसे यही रहा कि इसको हमने एक पिंक फ्लावर्स का भी वहाँ पे किया। ये एक हमारा वो था, उसमें हम वही हमारी कोशिश रही कि हम लोग सदाबहार जो फूल हैं वो वहाँ पे रहें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आसपास में जंगल, सामने यूनिवर्सिटी दिख रही है, एक वहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है। और आने वाले टाइम में मैंने अब MC से बात कर ली है। मैम, बच्चों की सुरक्षा के लिए खासकर जैसे देखा जाए, शिमला की बात करें तो बंदरों के बड़ा आतंक है, तो ऐसे में वहाँ पर कुछ इस तरीके की जाली से भी कवर रहेगा ताकि बच्चे थोड़े सेफ रहें? जी बिल्कुल, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंने लिख कर दे दिया है, वो वहाँ पे फेंसिंग कर रहे हैं। साथ में कुछ बच्चों के लिए झूले वो MC की तरफ से लग रहे हैं। तो 1-2 हम जिम के भी वहाँ पे प्रोविजन रखा है कि वहाँ पे जो, हाँ जी, ओपन जिम होगा, उसके लिए हम वहाँ पे MC से बात। इसी तरह से जो कि अनाज मंडी में अभी हाल ही में सुरेश भारद्वाज जी ने जिनका उद्घाटन किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के देखा जाएगा पूरा वार्ड में चौमुखी विकास हुआ। हमसे जुड़ने के लिए मैम धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाइम देखना पड़ता है ना। अच्छे।